दिन की रखवा लें, थर्सडे की रखवा लें जो कल की मिस हुई है। कल एक डेथ हो गई तो मुझे एक्चुअली जो है ना क्विकली जाना पड़ा वहां से। तो बस ऑन द मुझे ना भागना पड़ गया क्लास छोड़ के। अच्छा जी, मैं क्लासेस के अंदर आ रहा हूँ और फुल स्टैक 22 के अंदर ये फ्रंट एंड था हमारा, ये हमारा इंडेक्स था। ठीक है, यहाँ से मैं चैट जीपीटी भी ओपन कर लेता हूँ ताकि हमारी ज़रा आसानियाँ हो जाए, हमें ये बना के दे दे। ईमेल भी आ गया था, पासवर्ड भी आ गया था, लॉग आउट भी आ गया था। अच्छा जी, अब यहाँ से सर मुझे वैसे डैशबोर्ड के अंदर जाना है। जी जी। पहले क्वेश्चन था सर। वैसे तो हाँ मतलब पूछिए पूछिए। कंपनी का जो होते हैं वो सीनियर वगैरह वो रिकमेंड नहीं करते चैट जीपीटी यूज करो। आपका क्या इसमें है पर्सपेक्टिव? वो कहते हैं खुद कोड करो। मैं समझा नहीं आपकी बात। मतलब यार वो अवॉइड क्यों करते हैं कि कहते हैं चैट वो, जीपीटी सबसे यूज ही पहले नहीं तो ये करना। बताएं। जी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है यार। तो मुझे, मैं आपको बताता हूँ, मुझे गोरों के साथ काम करते हुए 9 साल लगा हुआ है। ठीक है, मुझे किसी गोरे ने आज तक नहीं कहा है। और आपको एआई का इस्तेमाल आना चाहिए। जैद भाई, जैद भाई आप पूछ रहे थे नहीं, ना? वो सीनियर्स कहते हैं कि आप खुद कोड करो, मतलब रास्ते याद हाँ। होने चाहिए, लॉजिक नहीं नहीं बनाना नहीं हो खुद नहीं, करो। देखो आपको, आपको लॉजिक बनाना आना चाहिए सीनियर्स की ये बात अगर तो वो इस बात के लिहाज से कह रहे हैं कि आपको लॉजिक बनाना आना चाहिए, आपको कोड आना चाहिए, तो ये खुल क्यों नहीं रहा है? तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि हुक्का ही ना इस्तेमाल करो, देन आप ऐसे ही है कि आपके सामने रोटी पड़ी हुई है और आप उसको खा नहीं रहे। आप कह रहे हैं कि सही भाई है। नहीं, मैं पहले खुद पकाऊंगा फिर खाऊंगा। ठीक, ये किसके लिए बना है? हमारे लिए बना है ना। आप अंदाजा करिए जी। कि अब इंटरनेशनल कंपनीज जो है ना जैद भाई, इंटरनेशनल कंपनीज वो बकायदा साथ मेंशन करती हैं कि भाई ऐसा बंदा होना चाहिए जो एआई को इस्तेमाल करके जहां हमारे काम ने 5 दिन लेने हैं वहां 2 दिन में खत्म करके दे। जी समझ रहे हैं बात सही को? है। सही। ठीक है ना, देखिए ना, एआई का फायदा ही है ना। मुझे ना एक रिसेंटली एक प्रोजेक्ट मिला था, मैंने शायद बताया हो आप लोगों को। मुझे रिसेंटली एक प्रोजेक्ट मिला था, तो मुझे रिसेंटली एक प्रोजेक्ट मिला, उसमें मुझे कहा जी मुझे क्विकली करके दे दो। मैंने कहा जी ठीक है, मैं कर देता हूँ क्विकली। तो हुआ इस तरह के, मैंने वो जो है ना चैट जीपीटी की हेल्प लेके जहां उस प्रोजेक्ट को अच्छा खासा टाइम रिक्वायर्ड था, वहां मैंने जस्ट कुछ ही घंटों के अंदर उसको कर दिया। और उसने मुझे ज्यादा पैसे दिए। सही। जी। समझ आई बात की? उसने मुझे ज्यादा पैसे दिए भाई। वो क्यों ज्यादा उसने पैसे दिए? यार मैंने तो उसको देख के काम करके दिया था और जल्दी कर दिया था, देर भी नहीं लगी थी। और भाई उसने मुझे इस वजह से पैसे दिए हैं बिकॉज उसका काम जल्दी हो गया है। ठीक है ना, तो इसका जी थोड़ा ऐसे सा ही है। आपको खुद ख्याल करना पड़ेगा। आपको इसका थोड़ा सा खुद देखना पड़ेगा। आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना सीखें। टेक्नोलॉजी को अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप फिर पीछे रह जाएंगे। आपके जैसे कई डेवलपर्स आगे चले जाएंगे। देखो, मैं मैं एक दौर था, ठीक है जायद भाई, आप सब सुन लीजिए। एक दौर था कि मैं जब काम किया करता था सिर्फ लारावेल के ऊपर काम किया करता था, और जावास्क्रिप्ट पे काम करना मुझे वैसे ही नहीं अच्छा लगता। लेकिन अब देखें, मुझे जावास्क्रिप्ट पे काम करना इतना अच्छा लगता है कि मेरी मोस्ट फेवरेट फेवरेट लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट बन चुकी है। क्यों बन गई है भाई? क्यों? क्योंकि एआई आ गया है। एआई ने इतने काम आसान कर दिए हैं मेरे लिए कि जहां मैं 10 घंटे लगा के $1000 या 10 घंटे लगा के $100 कमाया करता था, वहां मैं 5 घंटे लगा के $100 कमा लेता हूँ। समझ रहे हैं बात को? मिस हो रही है आप लोगों को? जी अब होना शुरू हो गई है। अच्छा एक सेकंड, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। मुझे तो इशू आ रहा था। तो देखें रिप्रेजेंटेशन नहीं एआई का आ रही। इस्तेमाल अभी आ जाती है। एआई को दोस्तों इस्तेमाल करना सीखना है आपने। एआई को आपने इस्तेमाल जब तक नहीं करेंगे, आप समझ लीजिए कि परले दर्जे के डेवलपर हैं। जैसे हमारी अम्मियां कहती हैं ना परले दर्जे, तो आप परले दर्जे के डेवलपर हैं। थोड़ा सा आपको इस चीज का, आप अपने आप को अपडेट करना चाहिए। जी सही डैशबोर्ड कह डॉट रहे एच टी एम एल, उसके बाद मैं सारे के सारे लिंक्स यहाँ लगा रहा हूँ। उसके बाद एम्प्लॉयज के अंदर से एम्प्लॉयज डॉट एच टी एम एल, उसके बाद टास्क के अंदर से न्यू टास्क डॉट एच टी एम एल, उसके बाद टास्क के अंदर से अल टास्क डॉट एच टी एम एल, उसके बाद
यूजर्स के अंदर से क्रिएट यूजर डॉट एच टी एम एल, फिर उसके बाद यूजर्स के अंदर से ऑल यूजर्स डॉट एच टी एम एल। ओके लेट्स सी। अब मैंने ये लिंक्स लगा दिए हैं, ठीक है। अब होता यूं है, आप लोगों ने देखा होगा, दुनिया की कोई भी साइट देख लें आप लोग, आपको साइट का ना हेडर सेम नजर आएगा हमेशा। दुनिया की कोई भी साइट देख लें, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, एआई का इस्तेमाल करना सीखें। एआई आपके साथ एक ऐसा साथी है जिसको आपसे ज्यादा नॉलेज है, और आप उससे फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत कुछ ले सकते हैं, ठीक है। तो एआई को इस्तेमाल जी। करना सीखिए। तो यूआई के हवाले से तो यही मतलब कर लें इस्तेमाल, बाकी जो लॉजिक्स बनाना उसके अंदर कॉम्प्लिकेशन आ जाती लॉजिक्स हैं, बना, यही उस हिसाब से देखो सेट करना। लॉजिक्स भी, देखो ना लॉजिक्स, एआई लॉजिक्स भी आपको बना के देगा, लेकिन जब आपको पता ही नहीं है कि लॉजिक लगानी कहाँ है, तो फिर एआई से जी। लॉजिक बनवाने का फायदा। तो लॉजिकली आपको स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन क्या है कि आप देखें ना, अब जैसे कि मैं अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं पहले ये समझा लूँ। अब आप देखें कि ये मेरे पास दराज है वेबसाइट, और दराज के ऊपर देखें ये मेरा हेडर और फुटर लगा हुआ है। मैं यहाँ से कोई और इसका पेज खोल लेता हूँ, जैसे कि मैं इसका ये स्मार्ट वॉच वाला पेज खोल लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसका ये पेज खोला है, तो यू कैन सी दैट कि ये मेरे पास हेडर मेरा वैसे का वैसे ही सेम आ रहा है, और नीचे से मेरा फुटर भी सेम आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, हेडर और फुटर पूरी दुनिया में, बस पूरी दुनिया में जितनी भी साइटें हैं, उनके हेडर और फुटर ऑलमोस्ट सेम है। फेसबुक भी अगर आप खोलें तो उसका एफ आपको नजर आ रहा होता है, हमेशा आ रहा होता है ना, ऊपर फेसबुक ब्लू कलर का नेविगेशन बार नजर आ रही होती है। सो दैट्स इट। आपको ये करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि मैं अपनी ये वाली फाइल पूरी की पूरी उठा लेता हूँ, कॉपी करके, और कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। और पेस्ट करने के बाद मेरा ये हेडर यहीं का यहीं रह जाए, और ये कंटेनर है मेरा, इसको मैं थोड़ा सा दिस वन ये कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं जब डैशबोर्ड पे जाऊंगा तो यू कैन सी मेरे पास ये मेरा हेडर शो हो रहा है, और मैंने ये हेलो डैशबोर्ड वेलकम टू द प्रोजेक्ट, लेट्स सी, ये मेरे पास ये आ गया। अब बूटस्ट्रैप को मैं आपको ओवरव्यू दे दूं। बूटस्ट्रैप के अंदर एक क्लास होती है दोस्तों, जिसे कंटेनर बोलते हैं। ये कंटेनर क्या करता है, आप ये देखें, ये मेरी एच किधर है और ये मेरा टी किधर है। मैं चाहता हूँ यार ये पूरा एक अलाइन करता हुआ है। तो मैंने पहले कंटेनर कौन सा इस्तेमाल किया था, कंटेनर फ्लूइड इस्तेमाल किया था, ठीक है। मैं यहाँ पर भी डिव कंटेनर फ्लूइड इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ, ये आ जाता है, ठीक है। अब आप देखें, मैं अगर नीचे कोई पैराग्राफ भी लिखता हूँ, ठीक है, लॉरम, नीचे पैराग्राफ भी लिखता हूँ, तो आप देखिएगा कंटेनर की कि क्लास जो है इसकी वो लेफ्ट राइट से मार्जिन देती फिर क्या, वो अगर लेफ्ट राइट से सिंपल लिखे मार्जिन तो खैर देती है। वो मार्जिन के अलावा ना आपकी चीजों को अलाइन कर देती है, कि आपका व्यू नहीं खराब होता। ये देख रहे हैं आप, आपका जी। व्यू मैं नहीं कह रहा खराब होता। कंटेनर फ्लूइड एक कंटेनर है, तो कंटेनर जो है वो लेफ्ट राइट से मार्जिन नहीं देगी नहीं आपको। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। जो कंटेनर है, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। कंटेनर फ्लूइड बेसिकली बड़ा होता है, और जस्ट कंटेनर जो है वो छोटा होता है। ये देखो, मार्जिन जी कंटेनर ये फ्लूइड भी देता है, सिंपल, मार्जिन लेकिन कंटेनर वो फ्लूइड भी मिनिमल देता है, सी है। लेकिन वो मिनिमम मार्जिन देता है, और सिर्फ कंटेनर मैक्सिमम मार्जिन देता है, ठीक है। ठीक हो गया। क्लियर आसिफ भाई, कोई क्वेश्चन? मिसफरा, फिर काशिफ भाई, दानियाल, कोई क्वेश्चन यहाँ तक तो पूछ लीजिए, आगे चलें। जी सर क्लियर है? आगे चले। ओके। जी अच्छा, अब आगे। ना यहाँ पर मैं, अब मैं एआई के पास आता हूँ। मैं कहता हूँ यार कि भाई एआई का मैं क्या करूँ। मिसाल के दो, मैंने कह दिया है जैद क्विकली मुझे एक डैशबोर्ड बना के दो, तुम्हारे पास जस्ट 5 मिनट है। जैद की यार 5 मिनट में मैं कैसे डैशबोर्ड बना के दूं, मैं कैसे एक एनिमेटेड से बॉक्सेस बना के दूं। जैद के पास एक आइडिया आएगा, जैद को पता है यार बूटस्ट्रैप कैसे इस्तेमाल होनी है, ठीक है। जैद के पास एक आइडिया है, जैद कहता है कि भाई प्लीज क्रिएट एन डैशबोर्ड boxes for me in Bootstrap 5 with little bit animations and should have all required option which I
already mentioned in like number of employees, okay, number of tasks, okay, और क्या था, यूजर था। number of users, mm, and please use font awesome icon also and make it कलरफुल। अच्छा जी, जैद जैद जो है ना उसने जैद ने ये कमांड दे दी। लो जी जैद अब चैट जीपीटी का इंतजार कर रहा है, ठीक है। अच्छा ऐसा है कि मेरा इंटरनेट स्लो है, वरना चैट जीपीटी क्विकली ठक करके आंसर दे देता है हमें, ठीक है। अब बूटस्ट्रैप 4 या 5, हमने 5 इस्तेमाल किए इधर, है ना। मैंने इधर मेल में 4 मेंशन कर दिए। अब बूटस्ट्रैप अगर मुझे आती होगी तो मैं इसको अप्लाई कर सकूंगा ना। अगर मुझे बूटस्ट्रैप ही नहीं आती है तो हाउ इज दैट पॉसिबल कि मैं इसको अप्लाई कर दूं। तो ये चीजें आपको खुद देखनी पड़ेंगी, लेकिन अलबत्ता एआई को आपने पीछे नहीं छोड़ना। ये मेरे अल्फाज आप लिख लीजिए। आपको आने वाले दौर में आपको अगर प्रमोशन चाहिए होगी तो आपको आपके बॉस बोलेंगे भाई एआई को इस्तेमाल करो और प्रमोशन ले लो। तुमने एआई को इस्तेमाल ही नहीं करना तो प्रमोशन मैं तुम्हें कैसे दूं। आप यकीन करें वो आपसे ऐसे बोलेंगे। अलबत्ता जी ये देखिए ये कंटेनर मेरे, मैंने पूरे के पूरे ड्रिव को यहाँ से कॉपी कर लिया है। कॉपी करने के बाद मैंने इसकी जगह इसको पेस्ट कर दिया है, और उसने मुझे थोड़ी सी दी है। मैं स्क्रीन स्टक हो रही है आपकी। जी। स्क्रीन स्टक हो रही है नहीं, यहाँ से तो अब ठीक है। सही आ गया वापस। अच्छा जी। ठीक है, वेरी गुड। ये मैं कार्ड लगा लेता हूँ पकड़ के यहाँ से ऐसे, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। लेट्स सी, रिफ्रेश किया, ये देखिए ये इसने मुझे डैशबोर्ड दे दिया। अब मसला ये, अब देखो 100% उसने भी नहीं दिया, लेकिन क्या है कि मुझे अब बूटस्ट्रैप आता है, मैं इसको क्विकली सेट कर लूंगा। जैसे कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, मैंने देखा भाई उसने FAS लगा दिया, हालांकि मुझे तो FA चाहिए था। मैं कहता हूँ भाई ए लगाओ। FAS बेसिकली फॉन्ट ऑसम 5 में इस्तेमाल होता है, जबकि FA फॉन्ट ऑसम 4 में। ये देखो ये आ गया। उसके बाद मैं यूजर्स के अंदर आता हूँ, FA यूजर्स, ये देखें कुछ एरर्स उसने दे दी है वो मैं, और ये देखें हल्का सा एनिमेटेड सा। अब मैंने जैद को जैसे जैद ने मेरे 2 मिनटों में बना के दे दिया। क्या, दैट इज द बेनिफिट ऑफ एआई भाई। एआई आपको खराब नहीं करता है, बल्कि आपको अपडेट करता है। तो जो भी आपको बंदा कह रहा है ना कि आप एआई इस्तेमाल ना करें, तो वो बेसिकली पता नहीं क्या। क्योंकि मैं खुद कई यूके की कंपनीज, यूएस की कंपनीज, घोरों की कंपनीज में मैंने देखी है, जिसके अंदर वो भाई कहते हैं, आपको यही नहीं आता है तो यू शुड गो अवे, आपको यही आना चाहिए। ठीक है, दिस वन समझ आया। चलें दोस्तों, अब मैं क्विकली क्रिएट एम्प्लॉय पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब एम्प्लॉय को क्रिएट करने के लिए अब यहाँ भी मुझे सेम हेडर चाहिए, तो मैं इसी तरह यहाँ से इसी फाइल को, ये इंडेक्स वाली फाइल सर को यहाँ से आवाज कट कॉपी रही है कर लेता आपकी। हूँ। कॉपी कर, अब आ रही है आवाज, अब आ रही है आवाज। मुसफिर आपकी तरफ इशू जी होगा, जी मेरी सर आ तरफ रही है अभी अभी। हर चीज क्लियर है। अच्छा जी, मैं क्रिएट एम्प्लॉय के अंदर आता हूँ, और क्रिएट एम्प्लॉय के अंदर आके ये पूरी की पूरी ये लगा लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। दिस वन, दिस वन एंड दिस वन, कंट्रोल एस किया, और ये वाली बॉडी वाला भी मैं हटा देता हूँ, ले से। ये मुझे मेरी नेविगेशन बार इधर भी मिल गई है, ठीक है। अच्छा जी, अब मैं वापस आता हूँ यहाँ पे। अच्छा यहाँ पर एक मसला है, वो मसला ये है, बिकॉज नेविगेशन बार आप मिनी फोल्डर के अंदर है, तो मेरे ये लिंक्स काम करना छोड़ जाएंगे। बिकॉज मुझे यहाँ पर जो पाथ है, वो मुझे पाथ इसके हिसाब से देना पड़ेगा, कि जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ तक तो चलो ठीक है, ये भी चलो ठीक है। यहाँ पर पाथ मुझे डबल डॉट स्लैश देना पड़ेगा, अगर आप लोगों को पता हो तो, डबल डॉट स्लैश, ठीक है।
डबल डॉट स्लैश। लेकिन ये एक फजूल सी चीज है, बिकॉज आने वाले टाइम में हमने इस पाथ वाले चक्कर से निकल जाना है। लेकिन चलो, आपको पता होना चाहिए। ठीक है। नाउ यू कैन सी, मैं डैशबोर्ड पे आया, डैशबोर्ड पे आ गया। मैं क्रिएट पे आया, क्रिएट पे आ गया। मैं ऑल एम्प्लॉय पे आया, तो फील्ड वक्त ऑल एम्प्लॉय पे कुछ नहीं है, ऑल एम्प्लॉय पे आ गया। अब मुझे यहाँ पर एम्प्लॉय की डिटेल्स चाहिए हैं। तो मुझे बताइएगा यहाँ से कि एम्प्लॉय की क्या क्या डिटेल है। हम नेम ले लें और नेम, ईमेल, हाँ, व्हाट्सएप। पासवर्ड। नहीं, पासवर्ड की जरूरत नहीं है, जस्ट वैसे डाल देते हैं व्हाट्सएप। और इसके अलावा दोस्तों, हम्म, सर एड्रेस डेट हो ऑफ सकता है। बर्थ। क्या चीज? एड्रेस और डेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, बर्थ कह एड्रेस रहे और डेट ऑफ बर्थ। अच्छा जी, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ठीक है, दिस वन। अच्छा जी, बस ये ले लेते हैं हम। लेट्स सी। अब यहाँ पर भी दो तरीके हैं। अच्छा, एक और काम ना कर ले हम एम्प्लॉय की फाइल ही एक कर देते हैं, इसी के अंदर क्रिएट भी होता रहेगा और अपडेट भी होता रहेगा, फैच भी होता रहेगा। क्या कहते हैं आप लोग? जैसे कि अगर मिसाल लेते हैं ना, यहाँ से ये मेरा हेडर से क्लोज हो गया है। फिर यहाँ मैं div लगाता हूँ, कार्ड लगाता हूँ, सॉरी, div लगाता हूँ, कंटेनर फ्लोट लगा देता हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं div लगाता हूँ, रो लगाता हूँ, रो लगाने के बाद फिर से मैं div लगाता हूँ, और कॉल LG4 लगा देता हूँ। फिर से मैं div लगाता हूँ, कार्ड लगा देता हूँ, फिर से मैं div लगाता हूँ। अच्छा दोस्तों, मैं स्पीड में तो नहीं जा रहा है लड़को? सर यूएई वाले से तो ठीक है, बाकी लॉजिक अगर आगे आएंगे तो नहीं, वो तब अब थोड़ा। देखें, ये यूआई में हल्का सा मैं स्पीड में इस वजह से जा रहा हूँ, बिकॉज आप सब ने ऑलरेडी ये चीजें पढ़ी होनी चाहिए या आपको आती होंगी। जब हम लॉजिक में जाएंगे तब तो हमने भी फंसना है बहुत सारा। जी, तब तो कर हाँ, लेंगे भी, ठीक है। बाकी मुझे देख लें। अच्छा, बाकी के दोस्त, मैं स्पीड में तो नहीं जा रहा, आसिफ भाई, मुसव्विर, ठीक है सर, ठीक है, कंटिन्यू कर। ठीक है क्रिएट सर, ठीक है। एम्प्लॉय, लेट्स सी नाउ। ये देखिए, क्रिएट न्यू एम्प्लॉय का बॉक्स आ गया। अच्छा जी, अब मैं इसके ऊपर से empty2 लगा देता हूँ। ये नीचे आ जाऊंगा, और फिर से मैं div कार्ड बॉडी, ओके, div फॉर्म ग्रुप। ठीक है जी, सबसे पहले मैंने नेम ले लिया, और नेम के बाद इनपुट टाइप फॉर्म कंट्रोल दिस वन। यहाँ पर मैं आइकन भी दे देता हूँ। ठीक है, और ये आइकन एफ ए यूजर, एंड यू विल सी दैट विल बी यूजर। एक सेकंड दीजिएगा स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, वो मेरा बेटा आया था। वो ना, मैं लैपटॉप लेके बैठता हूँ ना, तो वो उसकी कोशिश होती है कि वो मेरी गोदी में बैठ जाए आके। फिर उसकी कोशिश होती है वो खुद भी चलाए। अभी वो आया था मेरे पास, माशाल्लाह है, 15-16 महीनों का है। अच्छा जी, एंटर नेम। अच्छा जी, ये ईमेल,
यहाँ पर मैं इस यूजर को सर्कल भी दे देता हूँ। ठीक है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? देखिए ये नेम आ गया। जी अब इसी तरह मैं यहाँ से ईमेल लेना चाहता हूँ, तो मैं ईमेल कोड आई होप सो के सबको मिल गया होगा। ईमेल दिस वन। उसके बाद मैं दोबारा से यहाँ पर आता हूँ, सेम देखो वो फॉर्म वाली सेम स्ट्रेटेजी जो है ना वो चल रही है। उसके बाद व्हाट्सएप, ये देखिए व्हाट्सएप। उसके बाद कैलेंडर, डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, ये देखिए डेट ऑफ बर्थ। ऊपर वाले में मैं व्हाट्सएप, और यहाँ से मैं डेट ऑफ बर्थ। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ के लिए तो मुझे वो करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जब मैं इनपुट टाइप डेट करूँगा ना तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन। ठीक है, और उसके बाद ठीक है एड्रेस, ये देखिए ये एड्रेस। और यहाँ पर ये मेरे ख्याल में स्पेस नहीं है। अच्छा, एक और काम कर लेते हैं दोस्तों, हम ना मार्जिन टॉप की एक दे देते हैं, मार्जिन टॉप वन। इससे क्या होगा कि इनमें ना आपस में थोड़ा थोड़ा मार्जिन आ जाएगा। ठीक है, MT1, MT1, MT1। अब ये देखिए मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो ये देखिए नेम, ईमेल, व्हाट्सएप, बट एंड एड्रेस आ गया। और उसके बाद यहाँ पर मैं div कार्ड, फुटर, ओके, बटन, सेव, क्लास, बटन, बटन, डेंजर, अच्छा जी this one and this one सेव। ये देख रहे हैं, ये मेरा सेव बटन आ गया। मैं इसको उस तरफ लेके जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर एक क्लास भी लगा सकता हूँ, प्लॉट एंड की क्लास। ओके, सो इट विल बी समथिंग दिस वन। ओके, मैं इस बटन को छोटा करना चाहूँ तो बूटस्ट्रैप में 3 साइजेस होते हैं। बटन SM स्मॉल हो जाएगा, बटन MD मीडियम हो जाएगा, बटन LG लार्ज हो जाएगा। देखिए बटन LG करता हूँ तो ये देखना ये बड़ा हो गया बटन। ठीक है, बड़े बटन की मुझे जरूरत नहीं है, तो आई एम गोइंग टू यूज हियर SM, सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस वन। ये थोड़ा सा अगर ज्यादा चौड़ा लग रहा है तो मैं अपनी स्क्रीन से कॉलम्स को LG3 कर देता हूँ, तो यू विल सी ये आ जाएगा कुछ इस तरह। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैं आपको ये बताता चलूं कि एक स्क्रीन के ऊपर 12 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, दिस वन स्क्रीन हैव 12 कॉलम्स समथिंग दिस वन। मैं बात करता हूँ ये अगर कॉल LG12 होते हैं। ठीक है, ये LG भी लगा सकते हैं, SM12 भी लगा सकते हैं, और MD12 भी लगा सकते हैं। इसकी जगह हम फ्लेक्सिस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये ज्यादा जो है ना फ्रेंडली है। अगर मैं आपको बोलूंगा कि भाई मुझे एक स्क्रीन के ऊपर 2 चीजें चाहिए हैं या ये 2 कॉलम्स चाहिए हैं, तो यू विल डिवाइड 12/2, तो वो 6 के कॉलम्स आ जाएंगे। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी आप लोगों को पता होनी चाहिए जिन लोगों को बूटस्ट्रैप आती है। ठीक है, जैसे कि काशिफ भाई लोग हैं, इन लोगों ने फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स ज्वाइन किया हुआ, तो इन लोगों को पता होनी चाहिए। इसी तरह अगर अगर मैं ये जब बोलूंगा, हाँ हाँ फ्लेक्स और ये जो कॉलम है, फ्लेक्स हाँ, में आपका रिस्पॉन्सिव रहेगा स्मॉल डिवाइसेस, बिल्कुल स्मॉल। बिल्कुल उस रहेगा पे डिवाइसेस कॉलम्स, में। मैं आपको उसमें बताता हूँ ग्रेशियस ना, से ठीक है। देखिए इसमें मुझे अभी तक ना कोई खास डिफरेंस नहीं समझ आया। ठीक है, मुझे अभी सही। तक कोई खास डिफरेंस नहीं समझ आया इसमें, लेकिन फ्लेक्सिस में भी सेम प्रोसेस है। फ्लेक्सिस बेसिकली इंतहाई स्मॉल डिवाइसेस के लिए है। जैसे कि आप अपनी वेबसाइट को Symbian पर खोल रहे हैं, समझ रहे हैं? जैसे कि आप जी अपनी वेबसाइट को Symbian के मोबाइल होते थे ना, याद है ना नोकिया के, वो कीपैड वाले। जी जी, ऐसे या
सर इसमें या जो एन कॉल एस सेवेंटी थ्री क्या होता है क्लास? क्या दौर होता कॉल था एस यार, वन। N73 वाला आसिफ भाई इस्तेमाल किए हैं आपने? जी एस एम जी डी, सर। जी जी सर, आइडिया है, बड़ा दौर आइडिया था है। यार उनका। आप यकीन करें कि उस दौर में नोकिया ने मोबाइलों में स्काइप की वीडियो कॉल्स चलाई थी, जो अब आके एंड्रॉयड में चली हैं, जो अब आके एंड्रॉयड में चली हैं। किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। जी जी पूछिए। सर ये अभी जो आपने एम्प्लॉय क्रिएशन का फॉर्म बनाया है, जिसपे जो बटन है, आपने सेव का जो बटन बनाया है, उसे जब आप क्लिक करेंगे तो ये रिकॉर्ड किस जगह जाके सेव होगा? आसिफ भाई दोबारा से जरा एक दफा रिपीट करिएगा प्लीज। हाँ आप अभी सर अपनी स्क्रीन पे आइएगा, अपनी अपनी जो आपकी अभी जो आपने फॉर्म क्रिएट किया है ना एम्प्लॉयज जी का। जी ये आ गया। हाँ जी सर। सर इस पे मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो भी सेव का बटन है ना रेड कलर का, इसको जब हम प्रेस हम्म करेंगे तो जो भी हम्म इनपुट डिटेल है ये किस जगह जाके सेव होगी? अभी तो जस्ट हम आसिफ भाई फ्रंट एंड बना रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा। तो अभी तो फिल वक्त कहीं नहीं सेव होगी, लेकिन जैसे ही अब हम रिएक्ट पर और मर्न पर जाएंगे ना, नोड के ऊपर, है ना, तो देन ये हमारी डेटाबेस में सेव होगी। डेटाबेस में दो जगह सेव हो सकती है, एक जो हम मोंगोडीबी इस्तेमाल करेंगे उसमें सेव होगी, दूसरा हम एपीआई के थ्रू जहाँ मर्जी सेव करवा लें। ठीक है, तो ये अगला स्टेप है, अगला कॉन्सेप्ट है। ओके सर, ठीक है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन दोस्तों? अच्छा जी। अच्छा ठीक। अच्छा जी, अब यहाँ पर मैं क्विकली एक और कॉलम बना के, एल जी, अब 12 में से 3 माइनस कर दिए तो पीछे कितने बचे? 9। नाइन। ओके, तो मैं 9 का एक कॉलम बना लेता हूँ। ठीक है, ये 0 का बन गया। कौन गया 9? ये 9 का मैं कॉलम बना लेता हूँ। इसके अंदर मैं फिर से div डॉट कार्ड लगा लेता हूँ। फिर इसके अंदर एफ ए यूजर्स लगा लेता हूँ, ऑल एम्प्लॉयज। ओके, हम ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं। आपको ना कभी भी कोई भी इंस्टीट्यूट प्रोजेक्ट बनाकर नहीं दिखाता। वेब एजुकेटर्स एक इंस्टीट्यूट नहीं है, ये कंपनी है। और आप लोगों को शायद नहीं पता हो, वेब एजुकेटर्स मेरी अपनी कंपनी है और मैं जस्ट एक बैच ही पढ़ाता हूँ, एक से ज्यादा नहीं पढ़ाता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 45 एम्प्लॉयज हैं, और सारे के सारे मैंने वो रखे हुए हैं जो प्रैक्टिकल स्ट्रॉन्ग हो। एक भी बंदा डिग्री वाला नहीं है। मेरे पास एक केमिकल इंजीनियर पर्सन है, आप यकीन करें वो बहुत अच्छा कोड करता है, हालांकि केमिकल इंजीनियरिंग कर रहा है। और भी मेरे पास बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं। तो मेरे मेरा मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो ये है कि आपका स्किल स्ट्रांग होना चाहिए, आप कोई भी हो। तो लिहाजा आप लोगों जी ने भी कुछ इसी हाँ तरह ठीक का है। रखना है। ये जो आप लोग कोर्स कर रहे हैं ना दोस्तों, ये कोर्स मेरी लाइफ का एक एक आउटलाइन मैंने अपने हाथों से बनाई है। मेरी आउटलाइन को पाकिस्तान के बड़े इदारों ने कॉपी किया है, लेकिन फिर भी इस लेवल का नहीं पढ़ाता कोई भी। मैं सिर्फ पहले पहले मैं 2-3 बैच पढ़ा लिया करता था, अभी मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं होता है। मैं जस्ट एक बैच ही पढ़ाता हूँ अपने पास, इसके अलावा नहीं पढ़ाता। तो लिहाजा आप लोगों ने इंशाल्लाह ताला इसी माइंड को लेकर चलना है कि जब आखिरी आप लोगों का प्रोजेक्ट, आखिरी आप लोगों की क्लास हो, तो यू शुड बी एक्सपर्ट इन दीज लैंग्वेजेस। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपको कम से कम 6 फिगर इनकम में देखना चाहता हूँ। हमने हमने फीसेस भी जी इसकी माइनर से रखी हुई हैं, सिर्फ इस वजह से फीसेस रखी हुई हैं माइनर सी, ताकि आप लोग और ये जो फीसेस हैं, ये सारी की सारी आप लोगों पर ही लगती हैं। आपको टूल्स दे दिए जाते हैं, आपका जो डेडिकेटेड होस्टिंग सर्वर हमने लिया हुआ है एलएमएस रखने की, क्योंकि माशाल्लाह स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं। एलएमएस रखने के लिए डेडिकेटेड होस्टिंग सर्वर लिया हुआ है, साल का 6 से 7 लाख रुपया तो उसका ही बनता है अकेला। तो आप लोगों की फीसेस ही हम आप लोगों पर ही लगाते हैं। तो कोशिश किया करें कि आप लोग इंशाल्लाह इस चीज को जरा ठीक से समझें और इस टाइम की कदर जाने। अगर मुझे कोई गोरा पर्सन हायर करे, तो मैं कम से कम उसे $30 से $40 पर आवर लूं। तो इस हिसाब से मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिला हुआ हूँ, ऐसे ही है ना? तो कोशिश करें मुझसे वो चीजें सीखे जो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होनी है।
मैंने 3 से 4 लाख डॉलर्स अपवर्क से कमाए हुए हैं डायरेक्टली। और वैसे मेरे 100 प्रोडक्ट्स चलते हैं, प्रोडक्ट्स 3-4 प्रोडक्ट्स मेरे चलते हैं। तो मेरे पास कुछ तो एक्सपीरियंस होगा ना, जो आपके करियर में आप लोगों को काम आ सके। मैं सेकेंड ईयर से काम कर रहा जीएसपी। हूँ अभी। अभी मेरी एज 27 ईयर्स ओल्ड है, और 45 एम्प्लॉयज हैं मेरे पास इस वक्त आईटी सेक्टर के अंदर ही। और गवर्नमेंट के भी मैंने काफी प्रोजेक्ट्स किए हैं ना चाहते हुए। तो गवर्नमेंट ने खुद मुझे इनवाइट किया है कि मैं प्रोजेक्ट्स आप लोगों के लिए, उन लोगों के लिए बनाऊं। जैसे पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड का एक एजुकेशन प्रोजेक्ट मैंने पिछले साल डेवलप किया था। अभी हम एक और जो है प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं आईटी से रिलेटेड ही। और मेरा अपना फार्मेसी सिस्टम हमने बनाया है, जो कि इंशाल्लाह ताला विद इन 2 to 3 मंथ्स ग्लोबली लॉन्च कर रहे हैं हम लोग। तो देखें, कुछ तो एक्सपीरियंस तो होगा ना मेरे पास, जो मैं आप लोगों को दे सकूं। तो कोशिश करें मुझसे ना कोई ऐसी चीज सीखें जो आप लोगों के काम आए। रिसर्च करके आया करें, मेरे सामने सवालों की लिस्ट रखा करें, मुझे भी परेशान करें, हम आप और मैं मिलकर हम लोग इसके आंसर ढूंढें। ठीक है, मैं भी एक तालिब इल्म हूँ, आप भी एक तालिब इल्म है। तो थोड़ा सा इस चीज को जो है ना देखिए। आप, मैंने अपनी एज के ऐसे दोस्त देखे हैं जो बिल्कुल वेले तुरे फिर रहे होते हैं, घर से भी गालियां खा रहे होते हैं, बाहर से भी गालियां खा रहे होते हैं। मैं चाहता हूँ कम से कम आप लोग इस चीज से ना गुजरे। एच ओवर टेबल। सर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने ज्यादा पे नहीं किया होगा आपको लोकल प्रोजेक्ट के। यार पाकिस्तानी, मैं आपको बताता हूँ 2017 में अपवर्क पे, 16 में अपवर्क पे तकरीबन 5 से 7 लोग टॉप रेटेड फ्रीलांसर थे, उनमें से मैं एक था। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुझे जबरदस्ती जो है ना, मुझे लॉकडाउन इधर से लग रहा था, इधर से मुझे इनवाइट किए जा रहे हैं जी यूईटी में पढ़ाओ आगे। मैंने डिग्री नहीं की हुई, आपको मजे की बात बताऊं, मैंने डिग्री नहीं की हुई, मैंने बीएससीएस नहीं किया हुआ। ना मैंने बीएससीएस किया, ना मैंने, बल्कि ग्रेजुएशन मैंने की ही नहीं है। ठीक है। और मैं जबरदस्ती, मैंने ग्रेजुएशन नहीं की, लेकिन मैंने एमफिल पीएचडी लेवल के लोगों को पढ़ाया उनकी क्लास में खड़े होके। मैंने यूटी में पढ़ाया, ये पंजाब यूनिवर्सिटी में 1 साल पढ़ाया। पेमेंट करते थे, अच्छी करते थे पेमेंट, नवाबों की तरह ही, अच्छा प्रोटोकॉल था उधर। लेकिन बस मुझे बाउंड रहने की आदत नहीं है, मैं फिरता रहता हूँ। तो मैंने 1 साल किया, उसके बाद मैंने माजरत कर ली, और जॉब मेरी फ्रीज हो गई वहां पे। मैं वापस अपनी फ्रीलांस में ही आया। फिर मेरे जहन में ये रोजगार के बाद मैंने सोचा कि यार एजुकेशन पे कुछ ना कुछ करना है। बिकॉज बच्चे बेचारे मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस, एमफिल इन कंप्यूटर साइंस करके बैठे होते हैं, और उन्हें स्किल्स में कख भी नहीं पता होता है ना, कख नहीं पता होता। इंटर्नशिप के लिए ढूंढ रहे होते हैं कि कोई फ्री रख ले, काम कर ले। मेरे पास इंटर्नशिप के लिए लड़के आते हैं, आप यकीन करें, उनको कहें ना सफाई कर दो, तो वो सफाई करने को ठीक है तंग होंगे, कि वो बेचारों ने ग्रेजुएशन की हुई है और सफाई करने पे तैयार है। तो थोड़ा सा जो है ना इस चीज को, मैं चाहता हूँ कि ये 3 माह जो बाकी के आप मेरे साथ गुजार रहे हैं ना, कम से कम यही आप लोगों की लाइफ चेंजिंग 3 माह हो जाए। मेरे बड़े स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बाहर बहुत बहुत अच्छी पेमेंट्स ले रहे हैं। ठीक है ना, तो कम से कम आप भी उन लोगों में शामिल हो जाएं। कोई मेरा प्रोफाइल बढ़ जाएगा यार, मेरा पढ़ाया हुआ बंदा कहीं ना कहीं पहुंचा हुआ है। नेम, ईमेल, ओके, व्हाट्सएप, ओके, डेट ऑफ बर्थ, या मैं डीओबी लिख रहा हूँ यहाँ पे, डीओबी, ओके। अच्छा जी, एड्रेस ले लिया, ओके। अच्छा जी, अब ये तो मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पर देखें, अगर ये मैं ऐसे करने के बजाय मैं अगर ये इसको ये कह देता कि प्लीज ऐड फॉन्ट ऑसम फॉर रिक्वायर्ड आइकन्स हियर एंड प्लीज इग्नोर सर एक्सप्लेनेशन। जी जी। सर ये स्टॉप शेयरिंग वाला हाइड कर दें, ये आगे थोड़ा ना आया हुआ है, मैसेज कर रहा अच्छा है ये। ये, हाँ ये कर दिया है। थैंक आप देखिए जरा, ये थैंक मुझे चैट जीपीटी ने कितना आसान दे दिया। अच्छा, अब मजे की बात देखो, उसने मुझे सैंपल डाटा भी दे दिया है। मैं सैंपल यही उठा लेता हूँ, मैं यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ, और इस पूरे टेबल की जगह ये लगा देता हूँ। और टेबल बॉर्डर, फिर टेबल एच ओवर, फिर टेबल स्ट्रिप्ड। लेट्स सी,
ये देखें। उसके बाद आगे चले जाते हैं यहाँ से, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये लीजिए, ये देखें, ये मेरा सैंपल डाटा आ गया। अब हमने इसका लॉजिक कुछ इस तरह से लगाना है कि हम यहाँ से एम्प्लॉइज ऐड करते रहें, यहाँ पर एम्प्लॉइज आते रहें। ठीक हो गया दोस्तों, समझ आया? यहाँ पर मैं लिखूंगा भाई आसिफ इकबाल, यहाँ पर उसका ईमेल, यहाँ पर सारा कुछ जब मैं सेव करूंगा तो वो यहाँ पर आ जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों। टेबल में शो और होना दूसरा ना, चाहिए। हम एड्रेस की बजाय ना जरा लेटेस्ट हो जाते हैं, एड्रेस की बजाय ना हम यहाँ पर लोकेशन ले लेते हैं। ठीक है। और यहाँ पर भी हम इनपुट में भी ना थोड़ा सा अपडेट हो जाते हैं ना, क्योंकि अब तो एड्रेस चलता ही नहीं है, लोकेशन ही भेजी जाती है लोगों को। तो मैं इसको बोल देता हूँ जी गूगल लोकेशन। ओके। और इसका इनपुट टाइप में यूआरएल कर देता हूँ, और मैं यहाँ लिख लेता हूँ एंटर लोकेशन लिंक। लेट्स सी, ये यहाँ पर ये आ जाएगा। और यहाँ पर लोकेशन का भी अगर मैं आइकन पूछूं इसको, लोकेशन आइकन प्लीज फॉर सेम वर्जन, यू विल से फॉन्ट ऑसम 4 के लिए लोकेशन आइकन, ये देखो मैप मेकर उसने दे दिया है। ठीक है। तो उसने मुझे टेबल के अंदर ही लगा दिया बेसिकली, मुझे टेबल के अंदर ये चाहिए ही नहीं था। ये लीजिए दिस वन, और ये देखिए दिस वन। नाउ मैं जैसे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखें गूगल मैप लोकेशन, गूगल लोकेशन आ गया। यहाँ से मैं सेव करूंगा, यहाँ पर लोकेशन का हम लिंक लगा दें, लिंक पे क्लिक किया, वो डायरेक्ट गूगल मैप पे चला गया। ठीक है आसिफ भाई, समझ आया कुछ? मैं यहाँ से ना ये ऑल एम्प्लॉइज वाली फाइल को डिलीट कर दूंगा, बाद में हम डिलीट करेंगे। समझ आया दोस्तों? क्लियर है? अगली जी। दफा कोड पुश कर दूं। हाँ हाँ हाँ, कोड पुश कर देता हूँ यहाँ से। शेरा नहीं, आपका बैच है 24 है कि 22 है? 22 है। गिट पे क्या लग गया? गिट एड, गिट commit employee and dashboard page, git push। लेट्स सी, ये कोड हमारा चला गया। यहाँ तक दोस्तों कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लीजिए। कोई किसी का क्वेश्चन, मैं दोबारा बता रहा हूँ यार, आप लोगों ने खामोश नहीं रहना है। मेरे से कोई सवाल करो, मैं उसका जवाब दूंगा आपको। अपनी फील्ड का कोई क्वेश्चन ले आओ यार, मुझसे क्वेश्चन करो, आई विल आंसर इंशाल्लाह। कोई और टीचर जब भी आपको पढ़ा रहा होगा, आपको सैलरी के लिए पढ़ा रहा होगा, मैं आपको पैशन के तौर पे पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी अपनी कंपनी है, अपनी एनर्जी आप लोगों को दे। काइंडली जो है ना, मेरी एनर्जी की थोड़ी सी लाज रख लेना। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बैच के यही बोलता होता हूँ। जी जी, क्वेश्चन है किस? क्लियर है? ये कोड आप लोगों के पास आ चुका है। और ये हमने, अब हम इंशाल्लाह ताला अभी अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर ये टास्क का भी कुछ इस तरह का ही पेज बनाएंगे, फिर यूजर मैनेजमेंट का इस तरह का पेज बनाएंगे, फिर जावास्क्रिप्ट को बेसिक लेवल पढ़ेंगे 3-4 दिन, फिर उसके बाद फौरी हम जो है वो रिएक्ट पर मूव कर जाएंगे। अभी लंबा सफर है थोड़ा सा। फिर रिएक्ट को हमने कम से कम भी 15 दिन के करीब करीब पढ़ना है कम से कम। आप लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे, मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा, आप लोगों को एक असाइनमेंट भी मैं दे रहा हूँ अभी आज, तो आपके ग्रुप में आ जाएगी। फिर इंशाल्लाह ताला रिएक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट बनाएंगे, एपीआई को सीखेंगे, फिर मोंगोडीबी को देखना है। तो आप लोगों ने ऐसे ही रेगुलर लेना क्लासेस के अंदर। ठीक है। अगर मेरी क्लास कोई एक आधी मिस हो भी जाती है तो परेशानी की बात नहीं है, वो रिकवर जरूर होगी। ठीक है। सर इसमें ये पीएचपी में आप कैसे, पीएचपी के अंदर हम जाएंगे या नोड जेएस वगैरह बैकएंड उस पे हम करेंगे? नोड की तरफ जाएंगे ना, हम जावास्क्रिप्ट पढ़े हैं ना जैद भाई, तो नोड की तरफ ठीक है, जाएंगे। उस दिन आप लैरावेल को कुछ बताते हैं, इसमें भी हमने करना है शायद कुछ। लैरावेल में ना हम एपीआई को इस्तेमाल करेंगे रिएक्ट के अंदर। देखो एपीआई जो होती है ना शायद भी, वो आपको किसी भी लैंग्वेज में मिल सकती है, जरूरी नहीं है कि नोड में मिले। यही रीजन है कि आपको रिएक्ट के अंदर एक दफा एपीआई को लारावेल में इस्तेमाल करके दिखा दूंगा, और एक दफा नोड की एपीआई को इस्तेमाल करके दिखा दूंगा। ठीक है, सही है ये तो। ठीक है। क्लियर है? चलो, जी क्लियर। एनी अदर क्वेश्चन दोस्तों?
सर प्लीज ये गिटहब का लिंक शेयर कर दें जरा, कल मैं देख नहीं सका था। गिटहब का लिंक मैंने आपसे कल शेयर करा। जी। अच्छा अच्छा। ये देखो ना, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ये देखें गिटहब स्लैश असद मुख्तार, ये आ गया, फिर स्लैश फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट 22, ये लिखेंगे आपको गिटहब का लिंक आ गया। आप ना मुझे फॉलो कर लें काइंडली, वो फॉलो कर जी लेंगे ना तो आपको फाइंड करने में आसानी होगी। ये देखें अभी जो मैंने कोड किया ये भी आ गया होगा, मुझे गिटहब पे फॉलो कर लें आप लोग। अभी देखो जो अभी मैंने कोड किया है ना, वो अभी भी ये कोड आ गया होगा, ये देखें, ये डैशबोर्ड वाला कोड था, ये देखें ये डैशबोर्ड का कोड आया खड़ा है, ठीक है ना। और ये देखें जस्ट वन, ये देखो 3 मिनट पहले मैंने इसको पुश किया है। सो टू यू है, अब आप कितनी भी मेहनत करते हैं, मैं तो अपनी पूरी एफर्ट दे रहा हूँ और चाहता जी हूँ कि सर, आप लोग थैंक यू। जब इस कोर्स को जब खत्म हो आपका, तो कम से कम आप जो है वो 6 फिगर्स तो इनकम कमा रहे हो। 5 फिगर्स इंशाल्लाह होती है लाख रुपया, 6 फिगर होती है, तो ये भी नहीं याद इंशाल्लाह। है। लाख रुपए में 5 फिगर इनकम होती है, ज्यादा के 6 फिगर होती है।